जय श्री कृष्ण। आज हम बताएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता जिनके 18 अध्याय हैं उनका महत्व क्या है। श्रीमद् भागवत गीता एक मनुष्य का उद्धार करने वाला एक ग्रंथ है। उसको रोज पढ़ा जाए, रोज उससे ज्ञान लिया जाए। श्री कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को और इस संसार को। तो आज ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब्स की। वीडियो अच्छा लगे पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे आगे शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का महात्म क्या है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य अगर गंगा जल पी लेता है तो उसको मुक्ति मिलती है। ये साधारण तौर से हर आदमी कहता है गंगा जल पी लिया तो मतलब मुक्ति मिलती है। गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है, अगर उसका पान करने का इतनी महिमा है, इतना महत्व है, तो ज़रा सोचिए। गीता तो भगवान के मुख से श्री कृष्ण ने अपने मुख से उच्चारण करके अर्जुन को सुनाई, तो उसका महिमा कौन वर्णन कर सकता है। गंगा जल का उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई जो मुक्ति प्रदायनी है, और गीता तो स्वयं भगवान के मुख से उसका उच्चारण हुआ जो उन्होंने अर्जुन को सुनाया। भगवत गीता का पान जो सुनता है, पढ़ता है, समझता है और उसी हिसाब से उसका अनुसरण करता है, उसके क्या कहा जाता है उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना कम पड़ेगा, क्योंकि गीता ज्ञान समझ किया, जिसने कर लिया, उसके अनुसार अपना जीवन जिया, तो वो तो क्या महिमा गाएगा उसकी कोई। भगवत गीता तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन को सुनाई। गीता तो भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकली है। भगवान के मुख और चरणों में कोई अंतर नहीं है कि चरणों से निकली गंगा जी और मुख से निकली गीता ज्ञान, तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं भगवत गीता का महत्व गंगा जल से ज़्यादा ही बताया जाता है। गंगा जल अधिक गीता का अमृत गंगा जल से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। भगवत गीता सारे ग्रंथों का सार है। भगवत गीता में क्या है, सारे ग्रंथों का सार है। एक बार गीता ज्ञान को पढ़कर समझकर बाकी ग्रंथों को पढ़ने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गीता सभी वैदिक ग्रंथों का सार इस श्रीमद् भागवत गीता में ही है। गीता को पढ़ने से समझ आता है कि एक भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाने से वह हमारा पूरा उत्तरदायित्व स्वयं ले लेते हैं। कहते हैं सबसे बड़ी बात जो गीता कहती है, भगवान बार बार कहता है जो मेरी शरणागति ले लेता है उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ, उसका सब काम मैं संभालता हूँ, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, और हमारे पापों, अपराधों, गलतियों, दोषों को वो माफ़ कर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण बार बार क्या समझाते हैं, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। मनुष्य स्नान करके, जैसे हम रोज स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र अमृत गंगा जल का स्नान कर ले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में ढाल ले, तो वह जन्म जन्म की अपने मैल को धोकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं हम रोज अपने शरीर को तो साफ करते हैं, लेकिन भगवत गीता में इतना ज्ञान है, जो कृष्ण ने जो जो कहा, जो जो उपदेश दिए, अगर हम उसी हिसाब से अपने जीवन को देते हैं, जीते हैं, तो हम अपने जन्म जन्म के अपराधों, पापों का नाश कर लेते हैं और हम भगवान की शरण में जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बार बार कृष्ण ने यही समझाया कि मेरे पास आओ, मेरी शरणागति लो, मेरी शरण में आओ। तो सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का भजन चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं। कोई भी है, कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद कुछ नहीं,
जो भी भगवान शरण की पहुँच, श्री कृष्ण की शरण में पहुँच जाते हैं, उनका चिंतन करते हैं, वो उन्हीं के पास पहुँच जाते हैं। भगवत गीता के उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन की चिंताओं और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? भगवत गीता पढ़े, अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया, तो फिर कैसे दुख, कैसी चिंता, यही सोचो अपने आप करेगा, अपने आप करेगा। ऐसा गीता में एक वर्णन भी आता है, जब भीष्म पितामह कहते हैं आज अर्जुन को मैं मार दूंगा, तो भगवान कहते हैं हाय मेरा मित्र, मेरा शिष्य तो बड़ा परेशान हो रहा होएगा। तो वो जाते हैं, देखते हैं अर्जुन को मैं समझाऊं, कितना दुखी होगा वो। तो वो जाते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, वो अर्जुन सोया हुआ आराम से। भगवान कहते हैं तूने आज सुना नहीं भीष्म पितामह ने क्या प्रतिज्ञा करी है? तो बोला मैं क्यों उसमें सोचूं, मेरे को घबराने की क्या ज़रूरत है? आप जानो, आपका काम जानो, मैं तो आपकी शरण में हूं, आपने देखना क्या करना क्या नहीं करना। ऐसी शरणागति चाहिए, ऐसे शिष्य, ऐसे मित्र जो अपना सब कुछ सौंप दिया अर्जुन ने श्री कृष्ण को, तो उसका क्या कहना। ये संबंध कहाँ किसका जुड़ता है? इस तरह श्री कृष्ण के साथ हम अपने जीवन की चिंताओं से छुटकारा पा सकते हैं, अगर हम गीता के उपदेशों को श्री कृष्ण ने दिया उनको अपने जीवन में अपना लें। भगवत गीता शास्त्र पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में गीता ज्ञान जो है सारे विश्व के लिए, कोई एक देश, एक प्रदेश, एक राज्य के लिए नहीं है। सारी दुनिया में इस ज्ञान का सबको ज़रूरत है, इस ज्ञान की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन ने क्या क्या कहा, वे सभी उपनिषदों का सार है। जो भी इसको श्रद्धा से पढ़ता है, गंभीरता से एक बार समझ लेता है। सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक बार तुमने समझ लिया, उसको अपने जीवन में अपना लिया, उसका अनुसरण कर लिया, सौंप दिया श्री कृष्ण को अपने आप को, तो क्या ज़रूरत है किसी और ज्ञान की। भगवान की कृपा से उसके पूर्व जन्म के भी दुष्कर्मों का फल उस प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन मनुष्य को बड़ा दृढ़ बना देती है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुना के अर्जुन को दृढ़ बना दिया और विजय दिलाई, वैसे ही हम भी गीता ज्ञान पढ़ के, उसको समझ के, अपना के अपने आप को दृढ़ कर लेते हैं, और ये गीता ज्ञान हमको अपने भगवान श्री कृष्ण के नज़दीक ले आते हैं। अब ऐसे कहते हैं, जब राम अवतार में हरि आए तो उन्होंने लोगों को जीवन जीना सिखाया। वो ऐसे जिए कि कैसे जीते हैं, भाई का प्यार, दुख में सुख में सारे दुख सहे, हर चीज़ में वो मर्यादा में चले, और हमको सिखाया कि तुमने अपने जीवन में इसी तरह चलना है जिस तरह मैं चला। लेकिन श्री कृष्ण ने जो किया, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो किया उस तरह चलना है। लेकिन श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, हरि ने जब कृष्ण रूप में अवतार लिया, तो हमने वो नहीं करना जो श्री कृष्ण ने किया, हमने वो करना है जो श्री कृष्ण ने कहा, उन्होंने समझाया, उन्होंने जो उपदेश दिए, जो हमको सिखाया, जो हमको पढ़ाया, हमने उसका अनुसरण करना है। राम किस तरह जिए उसका अनुसरण करना है, कृष्ण ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया, उस तरह चलना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।